हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और इस वीडियो में बात करते हैं हम डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर और रेप्लिकेशन के बारे में। तो देखिए, डीएनए जो होता है, डीएनए से डीएनए का बनना कहलाता है रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। अब देखिए, दो टाइप की जो सेल होती है वो मेनली जीवों में पाई जाती है। एक होती है प्रोकैरियोट और दूसरी होती है यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, बैक्टीरिया में जो पाई जाती है। इसमें देखिए, जो ये नीले कलर का आपको दिखाया गया है, ये है डीएनए। डीएनए पर आरएनए पॉलीमरेज जो कि एक रेप्लिकेशन एंजाइम होता है वो काम करता है और पॉलीमराइज करता है, यानी डीएनए से दूसरा डीएनए बनाता है। ये जो सारी प्रोसेस होती है यूकैरियोटिक वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ये होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और दूसरी तरफ होती है हमारी यूकैरियोटिक, जो कि कॉम्प्लेक्स सेल होती है। इसके अंदर डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए बनता है। उसके आगे की जो प्रोसेस होती है, जिसमें लिख रखा है आपके यहाँ पे प्रोसेसिंग 5' कैपिंग 3' पॉलीएडिनाइलेशन इंट्रोल रिमूवल, ये सारी जो प्रोसेस होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। और उसके बाद जो पॉलीपेप्टाइड बीइंग सिंथेसाइड, यानी जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, और प्रोकैरियोट में ये सारी जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और यूकैरियोट में जो होता है वो आधी प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होती है, और आगे की प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, अब देखिए, डीएनए किस फॉर्म के अंदर कोशिका में रहता है। तो जो पूरी सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम जो है वो जीन के फॉर्म में, मतलब बहुत सारे जीन मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं, और क्रोमोसोम फिर सेल के अंदर कंडेंस फॉर्म में रहते हैं। तो इस तरह से सेल के अंदर जो है वो डीएनए रहता है। अब क्रोमोसोम के कौन कौन से पार्ट होते हैं वो थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। तो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन पार्ट होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन क्रोमोसोम के उस भाग को कहते हैं जो मोर कंडेंस होता है, जिसमें हाई 80 सीक्वेंस होते हैं, और स्टेन जब उसको करेंगे तो वो डार्क स्टेन देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डार्क स्टेन दिख रहा होगा, ये डार्क ये डार्क, इस तरह से जो डार्क स्टेन होगा वो हेट्रोक्रोमेटिन का होगा। जबकि यूक्रोमेटिन वाला भाग जो है वो लेस कंडेंस होता है। ठीक है, जीन एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और जीन रिच होता है, हाई जीसी कंटेंट होता है, और स्टेन जब उसको करेंगे तो वो लाइट स्टेन देगा। अब डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए का पूरा नाम जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। 1953 में जेडी वॉटसन और एफएससी क्रिक ने ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज करके 3D मॉडल जो है वो डीएनए का दिया था। ठीक है, और जो न्यूक्लिक एसिड आर वन ऑफ द 4 मेजर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट आर एसेंशियल। जो मैक्रोमोलिक्यूल है जो लाइफ के लिए इसेंशियल है, वो 4 टाइप के होते हैं। उसमें न्यूक्लिक एसिड भी है, वो एक कंपोनेंट है। अब डीएनए किस किस चीज़ का बना होता है। डीएनए बैकबोन फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर और बेस ATCG एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन से मिलकर बना होता है। अब फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो ये जो है 5' एंड पर जुड़ा रहता है डीएनए के। ठीक है, और ये पेंटोस शुगर से जुड़ा रहता है, और ये डीएनए की बैकबोन बनाता है। ये होती है पेंटोस शुगर, ये है बेस जो AGCT है, और ये है फॉस्फोरिक एसिड, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डीएनए का एक स्ट्रैंड है। ठीक है, अब देखिए, फॉस्फोरिक एसिड आप देख सकते हैं H3PO4 इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये डीएनए की बैकबोन है जो फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिलकर बनी हुई होती है। शुगर इसके साथ एडेड है, और इसके साथ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, वो जुड़े हुए हैं। अब शुगर की बात करें तो शुगर पेंटोस शुगर होती है। पेंटोस शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर, जिसके 2 डैश पर H होता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इसीलिए डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ठीक है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का एब्सेंस। ठीक है, अब जो फॉस्फेट होता है वो ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में होता है, जिसमें पहला फॉस्फेट अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा कहलाता है। ठीक है, ये शुगर के साथ जुड़ा हुआ होता है, और शुगर जो है वो अपने फर्स्ट एंड के साथ बेस के साथ जुड़ी हुई होती है, और ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब पेंटोस शुगर की बात करें तो 2 टाइप की होती है, एक डीएनए के अंदर, एक आरएनए के अंदर। डीएनए के अंदर क्योंकि मैंने आपको बताया 2 डैश पर जो है वो H रहता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, और आरएनए के अंदर जो होती है वो होती है राइबोस शुगर, और इसी से
डीएनए का नाम पड़ता है और आरएनए का नाम ऐसे पड़ता है। और इस तरह का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया, जिसमें बेस, शुगर और फॉस्फेट है। ठीक है। अब ऑर्गेनिक बेस की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, और पिरिमिडिन के अंदर आते हैं थायमिन और साइटोसिन। और जो आरएनए होता है उसके अंदर थायमिन के स्थान पर जो है वो यूरेसिल आ जाता है। ठीक है। तो टोटल 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। और आरएनए के अंदर आ जाता है थायमिन के जगह पे यूरेसिल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सब मैंने आपको बता दिया। और देखिए, अब बॉन्ड्स की बात करें तो देखिए, जो फॉस्फेट होता है और जो शुगर के साथ जुड़ता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। क्योंकि देखिए, एक जो फॉस्फेट है वो 2 शुगर यूनिट से जुड़ा हुआ है। हम आपको दिखाऊं, देखिए मान लीजिए ये एक शुगर यूनिट है, ये एक शुगर यूनिट है, ये जो फॉस्फेट है वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है। अब इसके बाद जो बेस होता है वो शुगर के साथ जो जुड़ा होता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और एक बेस दूसरे बेस के साथ जिस तरह से जुड़ा होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। इस तरह आप देख सकते हैं, ये डीएनए की मान लीजिए एक स्ट्रैंड है, ये दूसरी स्ट्रैंड है, ये बैकबोन है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाती है, बीच वाली हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनेगा वो बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है। और पिरिमिडीन जो है वो थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, कार्बन 1 शुगर और नाइट्रोजन 1 बेस, ये बॉन्ड बनाते हैं। और प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन, कार्बन 1 शुगर और नाइट्रोजन 9 बेस, ये स्ट्रक्चर इनकी होती है, वो जो है बेस का मतलब बॉन्ड का निर्माण करती है। अब डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।